जय श्री कृष्णा। ईश्वर की महिमा का ज्ञान स्वयं ईश्वर को होता है, क्योंकि किसी भी इंसान के पास ऐसे वो शब्द ही नहीं है जिन शब्दों से वो ईश्वर की महिमा का बखान कर सके। वो शब्द ही नहीं जो ईश्वर के गुणों के बारे में, ईश्वर के ज्ञान के बारे में सब कुछ बता सके। इसलिए जो कहता है ना, ईश्वर के ये गुण हैं, वो मनुष्य भी आधी अधूरी बात ही कर रहा है। जिसको कोई नहीं जान सके, पूरी तरह से वही ईश्वर है। श्री कृष्ण की लीला देखो। बचपन में दूसरों के घरों से माखन चुरा कर खाने वाले श्री कृष्ण ने ऐसा ज्ञान दिया जिसे हम भगवत गीता के नाम से जानते हैं। इस वीडियो में हम प्रभु श्री कृष्ण से वो ज्ञान की बात जानेंगे जिससे हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। हम बेहतर डिसीजन ले सकते हैं, बेहतर मेहनत कर पाएंगे, बेहतर हमारे रिजल्ट होंगे, अपने मन को शांत रख पाएंगे। जो भी व्यक्ति श्री कृष्ण के इस ज्ञान की बात को जान लेगा, समझ लेगा, उसका जीवन सफल हो जाएगा, क्योंकि ये वही श्री कृष्ण हैं जो अर्जुन जैसे मोह में पड़े योद्धा को भी बाहर निकालकर उसे कर्तव्य का पाठ पढ़ाकर महाभारत का सबसे बड़ा हीरो और बेस्ट फाइटर बना दिया। हमारा संघर्ष तो अर्जुन से संघर्ष से बहुत छोटा है। तो आइए जानते हैं श्री कृष्ण के उन सिखों को जो उन्होंने भगवत गीता के माध्यम से केवल अर्जुन को ही नहीं, संपूर्ण जगत को दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन चंचल होता है, यह इधर उधर भटकता रहता है, यह आपको एक स्थान पर स्थिर नहीं रहने देता, यह आपको अपने लक्ष्य से भटकाता रहता है, यह आपको इधर उधर की बातों में उलझाए रखता है। और यही मन आपके वश में हो जाए तो यह आपसे कठिन से कठिन समस्याओं को भी बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। आप थोड़े से अभ्यास और प्रयास से आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार के प्रत्येक इंसान में, प्रत्येक व्यक्ति में किसी न किसी प्रकार की निर्बलता जरूर होती है। जैसे कोई बहुत तेज दौड़ नहीं पाता, कोई अधिक भार नहीं उठा पाता, कोई हमेशा किसी न किसी रोग से पीड़ित ही रहता है, कोई पढ़ा हुआ याद नहीं रख पाता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि क्या आप ऐसे किसी भी व्यक्ति को जानते हैं जिससे सब कुछ प्राप्त हो और हम जीवन में उसी एक निर्बलता को जीवन का मुख्य केंद्र मान लेते हैं और हमेशा अपने हृदय में दुख और असंतोष लेकर घूमते रहते हैं। निर्बलता मनुष्य को जन्म से या संयोग से मिलती है, किंतु उस निर्बलता को हम अपनी मर्यादा मान लेते हैं। किंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने साहस और परिश्रम से अपनी निर्बलता को पराजित कर देते हैं। आपने कभी सोचा है क्या फर्क है उनमें और आप में? अर्थात निर्बलता ईश्वर स्वयं देता है, लेकिन मर्यादा इंसान खुद बना लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपके दूसरों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, क्योंकि आप जितना सही करने की कोशिश करते हैं उतने ही आप बुरे बन जाते हैं। आप इन सब से जितना दूर रहोगे, आप उतने ही सुखी रहोगे। मोह उस चीज का करना चाहिए जिस पर आपका अधिकार हो, क्योंकि धर्म के अनुसार जो चीज आपकी होती है उसी पर आपका अधिकार सिद्ध होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता हूँ,
हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है, क्योंकि आप जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा। और आज आपके पास जो भी है वो आपके पहले कर्मों का फल है। इसलिए आपको हर हाल में आपको अच्छे कर्म करना चाहिए, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। अच्छा कर्म ही आपको मोक्ष के मार्ग पर ले जाएगा। मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से होती है। मनुष्य की अपेक्षा उसके कर्म अच्छे होने चाहिए। जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं उसी प्रकार का उसको फल की प्राप्ति होती है। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म का अधिकार है और उसका फल देना ईश्वर के हाथ में है। इसलिए अच्छा इंसान वही है जो अपने कर्म में कभी पीछे नहीं हटता। सही कर्म वह नहीं जिसके परिणाम अच्छे हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत नहीं होना चाहिए। जीवन में सबसे बड़ी गलती वही है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाले विजय या पराजय, लाभ या हानि के बारे में सोचकर चिंतित नहीं होना चाहिए। याद रखना, आपको अच्छे दिन लाने के लिए आपके बुरे दिनों से गुजरना पड़ेगा। यही नियति है।